नितिन गडकरी एथेनॉल मिला के बेच रहा है। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की जो सरकार की पॉलिसी है, अब वो सरकार के जी का जंजाल बन चुकी है। न सिर्फ सियासी पार्टियां बल्कि आम लोग जमीन पर परेशान हैं, और परेशानी के बाद जब वो अपनी गाड़ी की खस्ता हालत देखते हैं तो सीधे सरकार को कोसते हैं। न सिर्फ कोसते हैं बल्कि भद्दी भद्दी गालियां देते हैं। वो गालियां जो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बिना बीप के सुना तक नहीं सकता। आज के इस वीडियो में हम ज़रा समझने की कोशिश करेंगे कि जो एथेनॉल मिलाने का जो नितिन गडकरी का ख्वाब था पेट्रोल के अंदर ब्लेंड करने के बाद, और ये कहना था कि भाई इससे पॉल्यूशन कम हो जाएगा, लग ये रहा है कि पॉल्यूशन तो कम हुआ नहीं है, लेकिन सरकार की फजीहत बहुत हो रही है। और कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार के ऊपर लोग सीधे करप्शन के इल्ज़ामात ये लगा रहे हैं कि अपनों को फ़ायदा पहुँचाने की वजह से नितिन गडकरी लोगों की गाड़ियाँ ख़राब कर रहे हैं। अपनों से मतलब उनके बेटों से है। खैर, आज हम आपको कुछ वीडियोस ऐसी दिखाने वाली हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रही हैं। सबसे पहले आपको ये वीडियो दिखाते हैं। हालांकि कहाँ का वीडियो है ये तो जानकारी नहीं है, लेकिन अगर आप इस पूरी वीडियो को सुनेंगे और देखेंगे तो आप पाएंगे कि जिस नौजवान की गाड़ी ख़राब हुई है उसके दिल से, उसके मुँह से क्या क्या लफ्ज़, जो सुनहरे लफ्ज़ हैं, वो सरकार के लिए निकल रहे हैं। ये पूरा वीडियो देखिए, फिर आगे बात करते हैं। नितिन गडकरी एथेनॉल मिला के बेच रहा है। गाड़ी खराब हो गई। एक चोर है, सारे चोर है बीजेपी में, भड़वों की सरकार है। मेरे बाप ने गाड़ी खरीद के दी थी क्या मुझे? इथेनॉल मिला के बेचता है गडकरी। कब इस्तीफा चाहिए गडकरी का? तो सुना आपने, ये भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही हैं देश के उस मंत्री को जो कभी पहले गुड बुक्स में आया करते थे, लेकिन एथेनॉल पॉलिसी लाने की वजह से अब वो जनता के निशाने पर आ गए हैं। वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब जरा दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने ब्लेंडिंग को लेकर क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहते हुए सरकार को निशाने पर लिया है, जरा सुनिए। 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को लेकर जनता में बहुत गुस्सा है। 30 जून को केंद्र सरकार ने अटॉर्नी जनरल के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है और इसके नतीजों के ऊपर आगे का एक्शन डिपेंड करेगा। ये खबर अगले दिन अखबारों में छपी। जब मीडिया में आया, अखबारों में आया, तो केंद्र सरकार बिल्कुल मुकर गई। केंद्र सरकार ने स्टेटमेंट जारी करके कहा कि हमने ऐसा कुछ नहीं बोला, ये झूठ है। आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने क्या कहा। और ये कैसा एक्सपेरिमेंट है? एक्सपेरिमेंट होता है जब आप कोई चीज को 100 गाड़ियों पे, 50 गाड़ियों पे, 500 गाड़ियों पे, 1000 गाड़ियों पे एक्सपेरिमेंट कर लेते। एक्सपेरिमेंट के आधार पे जो नतीजे आते उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते कि पूरे देश में इसको लागू करना है कि नहीं करना। पूरे देश की 140 करोड़ जनसंख्या पे सारी गाड़ियों के ऊपर आपने इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल कंपलसरी कर दिया और कह रहे हो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जिन लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं उनको मुआवजा दोगे फिर आप? दूसरी बात, लोग इतने बड़े स्केल के ऊपर इसका विरोध कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि 30% कम एवरेज आ रही है, आप कह रहे हैं नहीं आ रही। आपका ही एक्सपर्ट, भारत पेट्रोलियम केमिकल लिमिटेड का एक्सपर्ट अनुराग जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उनका ये स्टेटमेंट सुनिए। तो ये साफ कह रहे हैं कि 30% की एवरेज कम आ रही है। अगर 30% की एवरेज कम आ रही है तो 30% इसके दाम कम होने चाहिए ना। ब्लेंडेड पेट्रोल के दाम उतने ही ले रहे हैं और लोगों की एवरेज कम आ रही है, तो लोगों का खर्चा तो बहुत ज्यादा बढ़ गया। बहुत लोगों का आरोप है कि उनके गाड़ी के पार्ट्स खराब हो रहे हैं। बहुत लोगों का आरोप है कि उनका इंजन खराब हो रहा है, इंजन में जंग लग रहा है। तो अगर लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं लोगों के साथ? आप इसे वापस क्यों नहीं ले रहे? लोगों ने ही आपको वोट देके चुना है। आपका फर्ज है कि आप लोगों के वोट की इज्जत करें और लोगों की बात सुने और लोगों के हिसाब से चलें। मैं अगले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री को इस बारे में चिट्ठी लिखूंगा, उनसे अनुरोध करूंगा कि इसको वापस लें। मुझे चिट्ठी में क्या लिखना चाहिए आप मुझे कमेंट्स में या मुझे डीएम करके बताइए। तो सुना आपने, अरविंद केजरीवाल ने भी मौजूदा सरकार को ब्लेंडिंग के मामले पर घेरने की कोशिश की है। अब यहाँ से आपको इस वीडियो में बिहार लिए चलते हैं। बिहार में एक जाना माना नाम रहे हैं मनीष कश्यप, जो कभी भारतीय जनता पार्टी का बड़ा गुणगान किया करते थे, उनकी आरती उतारा करते थे। फिर वो सियासी लाइन में आए, उसके बाद क्या कुछ रहा वो चीज़ें हटा दीजिए। लेकिन मनीष कश्यप की भी 50 लाख रुपए की या 40 लाख रुपए की जो हाई क्रॉस है इनोवा, वो इस ब्लेंडिंग की वजह से खराब हो गई है और उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है। जरा ये भी। अभी मैं टोयोटा के सर्विस सेंटर पे हूं और देख सकते हैं यहाँ पे मेरी हाई क्रॉस गाड़ी, जो इनोवा हाई क्रॉस है, वो 10,000 किलोमीटर के सर्विस होने के बाद फिर से सर्विसिंग के लिए आई है। और क्यों आई है बताइए, आप बताइए। ये सर की गाड़ी आई, ये मैकेनिक है, आप इस सीजीटी हुए, चिप टेक्नीशियन हुए, क्या प्रॉब्लम आया है मेरी गाड़ी में हाई क्रॉस में? 80% इथेनॉल है।
80% एथेनॉल है। जी। कैसे आप 80% कह सकते देख हैं? सकते हैं इसमें पेट्रोल है ही नहीं है, सिर्फ पूरा पानी है अभी। नहीं, 80% नहीं है, ये 50% है। बट ये जो हम लोग जो डायरेक्ट निकाले हैं ना, जब क्या? टैंक खोलेंगे टैंक खोल, अभी तो इसमें 40% के आसपास दिख रहा है। जी, बट जब टैंक खोलेंगे इसमें अभी कितना दिख रहा है? 40% एथेनॉल दिख रहा है जी। इसमें, और कचरा भी दिख रहा है। कचरा भी है। ये देखिए, इसमें कचरा भी है, एथेनॉल में कचरा मिक्स है, और ये पता नहीं कहां से कचरा मिक्स हो जा रहा है एथेनॉल में। अभी एथेनॉल मार्केट में मिलता है? ये तो नहीं बता सकते हैं। पेट्रोल पंप के अलावा मिलता है मार्केट नहीं, में? मार्केट में नहीं मिलता, पेट्रोल पंप पे ही मिलेगा। पेट्रोल पंप पे ही मिलेगा। पेट्रोल पंप पे अलग से मिलेगा नहीं। क्या? पेट्रोल मार्केट में नहीं मिलता, पेट्रोल पंप पे ही मिलेगा ये। ये खोलिए तो, खोलिए तो। अभी हम फ्यूल टैंक निकालेंगे, उसके बाद फ्यूल टैंक खोलिए हमारे सामने। आपके सामने ही खोलेंगे, लगा हुआ है। क्या? फ्यूल टैंक खोलने में टाइम लगेगा, अभी कितना समय लगेगा? आधा घंटा लगेगा। फ्यूल टैंक मेरे सामने खोलिए। जी। और ये गलती किसकी है? ये गलती किसकी है, आप बताइए। पेट्रोल कस्टमर की कोई गलती है? सर, आपकी गलती नहीं है। किधर है उसका ढक्कन? किधर है फ्यूल लीड जहाँ से का? आपने पेट्रोल डलवाया है, किधर होता है ढक्कन? ढक्कन है इस साइड होता है ना? जी। नीचे कीजिए तो थोड़ा सा। स्टैंड निकालिए तो उसको। अंसारी, स्टैंड निकालिए तो। ये खोल रहे हैं क्या? नहीं, हाँ, टैंक खोल पूरा टंकी खोलिएगा जी। पूरा? जी, ये सिर्फ टंकी है, इसका पूरा इंजन का आधा पार्ट बाहर निकलेगा अभी। इंजेक्टर, जितने भी इंजेक्टर है हाँ। वो अंदर आता है। 4 इंजेक्टर, दो इंजेक्टर आते हैं, ऊपर एक नीचे, हाई प्रेशर पंप आते हैं, तो सब हाँ। खोल के डिस्मेंटल करके हाँ। फिर साफ करना पड़ेगा। हाँ। हालांकि ऐसे चेंज करना पड़ेगा, बट हम लोग देखते ट्राई करते जाए डैमेज ना हो। हाँ। साफ सफाई करके लगाएंगे, फिर इंजन का परफॉर्मेंस देखेंगे कैसा परफॉर्मेंस है उसका। तो इसमें गलती किसकी है? हम तो नया गाड़ी लिए हैं, E20 कैपेबल गाड़ी है, ये 2026 की गाड़ी है। जी, E20 कैपेबल गाड़ी हाँ, है। कैपेबल है। तो फिर बट- गलती किसकी है? इसमें बट सर- देखिए 60% पेट्रोल है तो 40% एथेनॉल है। एथेनॉल है। तो एथेनॉल पेट्रोल पंप वाले 20% से ज्यादा कैसे मिला सकते हैं? यानी कहने का मतलब दो कारण हो सकता दो है, कारण। या तो पेट्रोल पंप वाले ने गलत मिलाया है, मिलाया और नहीं तो गाड़ी जो है जी। वो एथेनॉल नहीं ले पा रहा है, टंकी में छोड़ दे रहा है। नहीं, ऐसा टंकी पे नहीं पेट्रोल ले रहा है? हाँ, गाड़ी जब स्टार्ट हो रही है, तो गाड़ी जब चल रहा है तो जी। पेट्रोल वो ले हाँ, रहा है ये इंजन, होता क्या होता है? और एथेनॉल हाँ, को छोड़ दे रहा छोड़ दे है। रहा। अब 20% एथेनॉल में से 5% को छोड़ दिया, 15% को ले लिया। अब 5% बच गया, अगली बार डलवाए तो फिर हाँ, 20%, 2% तो धीरे-धीरे 25% हो गया, जी। फिर 30, फिर 35, फिर जी। 40, तब ना हुआ ये जी, इतना। धीरे धीरे ऐसा होता है। और इसमें क्या चीज का कचरा है? वही जो इथेनॉल का ही कचरा है वो। क्या? इथेनॉल जो है वो आता है ना उसका, हाँ। फ्यूल टैंक के अंदर जो कचरा अच्छा, है, ये धीरे-धीरे। सिर्फ पहली गाड़ी है या और भी गाड़ी में पहले भी प्रॉब्लम? गाड़ी आया बहुत हमारे पास, हाँ। जिसमें सेम प्रॉब्लम आया हुआ था। सेम प्रॉब्लम है? जी, कौन कौन सी? हाई राइडर, हाई राइडर हो गया, हाई क्रॉस हो गया, और पेट्रोल गलंजा हो गया। गलेंजा हो गया। जी। मतलब पेट्रोल की सारी गाड़ियों में प्रॉब्लम आ रहा है। तो देखा दोस्तों, ये वो बातें हैं, ये मैंने कुछ चुनिंदा वीडियोस आपको दिखाई हैं ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा भी ना हो, लेकिन ये तमाम ऐसी ही तस्वीरें देश भर के कोने कोने से देखने को मिल रही हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर सर्च करेंगे तो ऐसी हज़ारों वीडियो आपको मिल जाएगी जहां पर लोग परेशान हैं, तो ये कह रहे हैं कि भैया आपने हमारी गाड़ी के साथ क्या कर दिया, आपने पूरी की पूरी जो गाड़ियों के इंजन से उनको ख़राब कर दिया, इंजन सीज हो रहे हैं और लोग साथ ही साथ परेशान हो रहे हैं। अब ये कब तक हालात बने रहेंगे कुछ कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन एक्सपर्ट्स का ये ज़रूर एक एडवाइस है जो मैं आपको भी कन्वे कर रहा हूँ। उनका कहना ये है कि कोशिश ये कीजिए कि जब तक एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर सरकार की पॉलिसी साफ नहीं हो जाती है, कोई भी नया व्हीकल, चाहे वो 2 व्हीलर हो या फिर 4 व्हीलर हो, उसे लेने से हम सभी को बचना चाहिए। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही अपनी राय भी दीजिएगा। जब से ये एथेनॉल की ब्लेंडिंग पॉलिसी आई है, क्या आपकी डीजल कार या फिर पेट्रोल कार या फिर बाइक में कोई परेशानी आपको महसूस हो रही है? अगर हो रही है तो कमेंट में ज़रा बताइएगा ताकि समझ आ सके कि आप में से और कितने लोग ऐसे हैं जो परेशान हैं इस ब्लेंडिंग पॉलिसी से। फिलहाल दीजिए इजाज़त, फिर होगी मुलाकात। आदाब, नमस्कार।